Hello students, welcome back to the Tantresar physics classes, and we are doing presently it's a lecture on basically rotation and हमने rotation के बहुत सारे lectures deliver किए हैं और ये last कुछ lectures है rotation के जिन lectures में मैं आपको advanced level के questions दिखाता हूँ और अगर rotation सीखना है तो मेरे सारे lecture जो है 30-35 लेक्चर जो है वो सारे देख लो। ये लास्ट के लेक्चर्स है, इसमें पैराग्राफ टाइप के और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन उसी को समझ आएंगे जिसने सारे रोटेशनल के लेक्चर्स मतलब अटेंड किए हो या उनको वॉच किया हो ऑन माई यूट्यूब चैनल तांत्रेसर फिजिक्स क्लासेस। ये लेक्चर मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि अगर ये लेक्चर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और ठीक है, पहले लेक्चर तो ये लेक्चर हैवी ही लगते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होगा, जिसने पूरा ये नहीं किया होगा, जिसने रोटेशन पूरी अच्छी तरह से नहीं किया होगा, उनका मैं यही रिकमेंड करूँगा पहले लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लो, फिर ये लास्ट के लेक्चर जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इट बिकम्स ए प्रोजेक्ट वर्क फॉर द स्टूडेंट। भले इसमें अगर आधा घंटा भी लगे क्वेश्चन करने में, 20-25 मिनट भी लगते, लेकिन इसमें एनालिसिस होता है। इट इज़ ए देयर यू गो थ्रू ए थर्ड बेयर एनालिसिस को कहते हैं। एक चीज़ को अच्छी तरह से समझने का आपको मौका मिलता है। लेट मी गो टू द प्रॉब्लम ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। ये देख लीजिए, ये है क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolls without slipping down an inclined plane. The plane makes an angle alpha with the horizontal. दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। The minimum coefficient of friction required so that slipping is absent. दूसरा क्वेश्चन, इट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ द मोशन। दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। द प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट स्लिपिंग इज एब्सेंट। ये एक क्वेश्चन इसमें बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ द मोशन। तो जब ये रोल डाउन करेगा, हमें देखना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या बनता है आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ द मोशन। चलो पहले मैं फिगर बनाता हूं, और क्योंकि फिगर बनाने से तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यह है इंक्लाइन प्लेन, यह है इंक्लाइन प्लेन ऐसे, और यह है इस पर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एंड इट रोल्स डाउन, और यह एंगल अल्फा है। हमें यह देखना है कि व्हाट शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू किसके बराबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ताकि ये जब ये रोल डाउन हो, स्लिप ना हो, यहां स्लिपिंग ना हो, जो इसके साथ ये टच कर रहा है स्लिपिंग ना हो, ये रोल डाउन करे। उसके लिए म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रोल डाउन होगा आफ्टर टाइम t, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, व्हाट शुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हियर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है आफ्टर टाइम t। दो क्वेश्चंस है, ठीक। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पर फोर्सेस क्या है, इसका व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, वो सब देखना पड़ेगा। तो पहले आई मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द फोर्सेस। लेट मी आइडेंटिफाई द फोर्सेस। चलो, ये आपने फिगर देखा है क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो 2 डायमेंशनल बोर्ड पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको फिगर देना चाहता हूं कि फिगर जो है, ये ज़रा ये फिगर देखिए आप, ताकि आपको ये ज़रा ये फिगर देखिए।
ये देखिए ये फिगर, ये देखो ए स्फीयर रोल्स डाउन द इंक्लाइन। ये देखो फोर्सेस क्या है, एम जी डाउनवर्ड्स, और इस एम जी के इस एम जी के दो, ये देखो एम जी के दो कंपोनेंट्स। अगर ये थीटा है, वैसे इन द क्वेश्चन ही सेज दिस इज अल्फा, ये अल्फा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये एम जी हो गया, तो ये भी अल्फा हुआ। तो अब इस अल्फा के, इस एम जी के दो कंपोनेंट्स, यहाँ से एम जी कॉस अल्फा, और यहाँ से ये और दूसरा कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक। और ये नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स के बराबर होगा एम जी कॉस अल्फा, और ये जो एम जी साइन अल्फा है ये इसको यूं एक्सेलरेट करेगा। ये वी सी एम इसने लिखा है, ए सी एम यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फिगर है, तो उसने वी सी एम निकाला होगा अपने हिसाब से। और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ये है सिचुएशन। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में अल्फा दिया है ये एंगल, और इट्स अ स्फीयर रोलिंग डाउन, ठीक। जरा ये फिगर अच्छी तरह से अब देख लो। अब मैं भी फिगर बनाता हूं, लेकिन यहां आपको ये ऑलमोस्ट इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। देख लीजिए आप, हमारे क्वेश्चन में ये थीटा नहीं है, अल्फा है, इसलिए मैंने अल्फा बना दिया। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। फिर एम जी के दो कंपोनेंट, दिस एंड दिस, नॉर्मल रिएक्शन दिस। देख लीजिए आप, ये जरा देखो, तो ये है फिगर। ये है अल्फा, ये है स्फीयर यहां पर, ठीक। तो ये है एम जी डाउनवर्ड्स, राइट। एम जी इज डाउनवर्ड्स, इट इज ए नॉर्मल रिएक्शन हियर, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, एंड ये हुआ 90, ये हुआ यहाँ से यहाँ 90, इसलिए ये अल्फा हुआ। ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा है। इस एम जी के दो कंपोनेंट, दिस इज एम जी, ये स्मॉल एम ही है, एम जी कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट है एम जी साइन अल्फा, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ऐसे यू नो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपको पता होना चाहिए, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन, वो भी याद रखना चाहिए। नाउ हमें ये करना है कि अगर ये रोल कर रहा है, इफ इट रोल्स व्हाट शुड बी म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू निकालना है। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ए सी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है ये मुझे बताइए। तो पहले मुझे बताइए इस डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन समझो इसको, इस डायरेक्शन में व्हाट आर द फोर्सेस। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द नेट फोर्स, एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM। ये हुआ पहला इक्वेशन। This force minus this frictional force is equal to mass into acceleration of the center of mass, हो गया पहला इक्वेशन। इसके मैंने दो पीसेस बना दिए। अच्छा, now what rolls it down the plane? There's a torque produced by this mg, no, by this mg sin theta, no, by this mg cos theta, not again, by this normal reaction, no, because all these forces are passing through the center of mass. Therefore, none of these forces will create the torque about the center of mass. It is as simple as that. ये हम पहले से ही कहते आए हैं, if a force passes through the point, if the forces pass through a point, then the torque about that point is zero. ये हमने, कोई भी टीचर सरार से यही कह रहा है कि a force passing through the point and the torque about that point is zero. तो torque about this point is zero due to mg कर दो कि ये तो दो उसके कंपोनेंट्स है,
mg is passing through the center of mass, and this normal reaction is also passing through the center of mass. Therefore, these two forces will not produce any torque. It is the frictional force which will produce the torque. Frictional force will produce the torque. And what is the torque produced by the frictional force? That is Fr. So torque is equal to frictional force into R, and torque is also equal to I alpha, angular acceleration. मगर alpha तो हमने एंगल लिया है, इसलिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन को बीटा से लेना पड़ेगा, बीटा. ठीक, where बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक, ये एक इक्वेशन हमारे पास. दूसरा इक्वेशन भी हमें मिला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, यू नो दैट्स 2/5. अगर लिखो तो लिखो I इज इक्वल टू 2/5 mr². लिखना चाहिए आपको. ठीक, अच्छा. तो अगर यहां लिखना भी चाहो तो लिखो Fr इज इक्वल टू 2/5 mr² बीटा. एक R खत्म हो गया, करो खत्म. तो हमें फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, दैट इज 2/5 mr बीटा, वेयर बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. हमें मिल गया, कुछ मिल गया हमें, वेयर बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन, वेयर बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. F हमें मिला. But now don't forget that we have to find minimum friction so that it rolls down. Otherwise, अगर friction नहीं होगा, it will slide, it will slip, it will rub, it will move downwards without rolling. ये रोल के बगैर ही स्लिप हो जाएगा. जैसे अगर एक स्फीयर को आप रखिए ऑन द गिलास, वो ऐसे करता है, वो स्लिप हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है. तो ये फ्रिक्शन की वजह से रोल करेगा. सो अगर फ्रिक्शन की वजह से ये रोल करता है, अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, उस मिनिमम फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा, तो ये रोल नहीं, स्लिप करेगा. फिलहाल तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे मिला 2/5 m और बीटा. बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा, अब रोलिंग के लिए क्या कंडीशन है? रोलिंग के लिए कंडीशन ये है, दिस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट मस्ट बी 0. And the velocity of the point of contact should also be 0. That is the condition for rolling. तब रोल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, एक रोलिंग बॉडी, स्फीयर, डिस्क और ए रिंग, जब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच इट रोल्स. द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ द स्फीयर, ऑफ द रिंग, ऑफ एनीथिंग रोलिंग जिसका कैपेबिलिटी हो, इट इज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच इट रोल्स. तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी 0. वो क्या मतलब हुआ? चलो ये याद रखो, क्योंकि ये वी नीड दीज इक्वेशंस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मुझे ज़रूरत है. सो फिलहाल तो मैं इसको, ये कंडीशन एलॉबरेट करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज बीटा आर. क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेट जो होता है वो ACM माइनस बीटा आर, इट शुड बी 0. मतलब अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, इस पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो डाउनवर्ड वो AC होता है, दूसरा इस टॉर्क की वजह से जो ये बीटा होगा, उस बीटा की वजह से इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन इस पॉइंट को पीछे की ओर एक्सेलरेशन देगा, आगे की ओर ये ACM होता ही है. तो दोनों अगर इक्वल होंगे तभी तो ये 0 होगा. तो कंडीशन फॉर रोलिंग, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, और ये भी है कि ये वाला एक्सेलरेशन दैट इज दिस ACM, और ये पीछे वाला एक्सेलरेशन जो इस बीटा की वजह से प्रोड्यूस हुआ टेंजेंशियल पीछे की ओर, वो इक्वल होने चाहिए. तो everybody should know ये AC should be equal to beta R. This is condition for rolling. वो आपको पता ही है, पहले ही लेक्चर्स में हमने इसको क्लियर किया, कंडीशन फॉर रोलिंग. ठीक, अच्छा. अब मैं ये ACM निकालना चाहूंगा, ये ACM मैं निकालना चाहूंगा. देखते हैं ACM कैसे मैं निकालूंगा. देखो
हाउ टू फाइंड ACM। इस पहले इक्वेशन से मैं F को सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर वहां से ACM निकलेगा। मगर इस F में बीटा भी तो है, लेकिन अब बीटा भी मेरे पास है, तो इस इक्वेशन को लेकर के और इस इक्वेशन को लेकर के और जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा उन तीनों इक्वेशन को लेकर के मैं AC निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये वाला। ठीक, चलिए नाउ mg, पहला इक्वेशन mg साइन अल्फा माइनस f इज इक्वल टू MAC, पहला इक्वेशन लिखा मैंने। इट इज mg साइन अल्फा माइनस, अगर f ही निकालते तो वो अच्छा होता है। एनीवे f को सब्स्टिट्यूट कर लो, f को सब्स्टिट्यूट कर लो। 2/3 mg mr बीटा 2/5 mr बीटा is equal to MAC. What is AC? That is beta r. चलो बीटा ही निकालते हैं, उसमें क्या है, बीटा वो भी चलेगा। अगर मैं बीटा भी निकालूंगा उससे भी काम हो जाएगा। दैट इज mg साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाइए, ये mr बीटा 2/5 + 1, दैट इज, चलो mr बीटा को कॉमन निकालो, अंदर रहेगा 1 + 2/5, तो इट इज mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mr बीटा इंटू 7/5। तो बीटा मुझे मिल रहा है, दैट्स इट। चलो बीटा ही सही, बीटा मिल रहा है, तो व्हाट इज बीटा इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू 5/7, यहाँ आएगा 5/7 g साइन अल्फा बाय r, 5/7 बीटा इज इक्वल टू 5/7 g साइन अल्फा बाय r। अगर मैंने ठीक लिखा तो देखो 5 यहाँ 5g साइन अल्फा डिवाइड बाई दिस 7 डिवाइड बाई दिस r इज इक्वल टू बीटा, ये बीटा मुझे मिला। एंड बीटा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब मुझे चाहिए F, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं, ये है फ्रिक्शनल फोर्स का भी इक्वेशन मुझे मिला था, 2/5 mr बीटा, 2/5 mr बीटा, 2/5 mr, 2/5 mr बीटा इज इक्वल 2/5 mr बीटा को दे दो वैल्यू, दैट इज 5/7 g साइन अल्फा बाय r। ये तो खत्म हुआ, r खत्म हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2/7 ये वाला mg साइन अल्फा, ये मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिला, 2/7 mg साइन अल्फा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा अब जरा देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2/7 mg साइन अल्फा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, F max इज इक्वल टू म्यू n, और म्यू व्हाट इज n, नॉर्मल रिएक्शन, अभी बताया था आपको, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दिस n इज इक्वल टू mg cos अल्फा, क्योंकि देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होना चाहिए, n इज इक्वल टू mg cos अल्फा, मोशन तो इस डायरेक्शन में है, फोर्सेस अनबैलेंस इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस है, तो इट इज mg cos अल्फा, mg cos अल्फा। ये तो जनरल फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब 2/7 जो है mg साइन अल्फा जो F के बराबर है, लेकिन F खुद फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, इसके बराबर ना, इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि यह फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। यह फ्रिक्शन जो है इस वैल्यू से या तो बराबर भी हो सकता है या इससे कम हो सकता है, तो हम ऐसे करेंगे लेस देन इक्वल टू म्यू
mg cos alpha. इसका मतलब 2/7 mg sin alpha should be less equal to mu mg cos of alpha. mg cancels. That means 2/7 sin alpha divided by this cos alpha is less equal to mu. Is less equal to mu. ये म्यू से कम होना चाहिए या इक्वल टू हो सकता है, या 2/7 tan alpha is less equal to mu. म्यू को यहां लगाइए, अगर ये लेस देन है तो म्यू ग्रेटर देन होना चाहिए. कोई इसको मैं यहां लाऊंगा इस साइड और इसको इस साइड लाऊंगा, तो मुझे मिलेगा म्यू इज ग्रेटर इक्वल टू, जब उसको यहां इस साइड लाऊंगा, 2/7 tan alpha. तो मिनिमम वैल्यू क्या है? या ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है. इक्वल उससे कम नहीं हो सकता है, यानी कि म्यू का मिनिमम वैल्यू जो है वो इक्वलिटी पर होगा 2/7 tan alpha. आंसर 2/7 tan alpha. म्यू मिनिमम या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. इक्वल से कम अगर होगा तो स्लिपिंग शुरू होगा, तो इस पर स्लिपिंग नहीं होगा. अगर म्यू आपके पास क्या है 2/7 tan alpha, अगर ये आपके पास म्यू है समझो रोलिंग होगा, इससे कम म्यू होगा तो समझो स्लिपिंग होगा. एज सिंपल एज दैट. जरा देखते हैं आंसर. चलो आंसर देखते हैं. लेट अस सी द आंसर. Let us see the answer. 2/7 tan alpha. That is the answer. अब इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये इंक्लाइन प्लेन जो है, इट इज हियर, इट रोल्स डाउन. ठीक. आफ्टर टाइम t व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? जरा मुझे बताइए. आफ्टर टाइम t क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जो होगा दैट इज 1/2 mv². इट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. k रोटेशनल, k ट्रांसलेशनल. दिस इज k ट्रांसलेशनल प्लस 1/2 I ω². ये है एनर्जी आफ्टर सम टाइम. तो आपको पता है जब रोलिंग होगा तो v = r ω. ये कंडीशन फॉर रोलिंग है. v शुड बी r ω. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी. तो यहां पर अब आपकी मर्जी है, आप v को ω में कन्वर्ट करो या ω को v में कन्वर्ट करो. इट डिपेंड्स ऑन यू. मगर चूंकि मेरे पास बीटा है, बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक, मेरे पास बीटा है एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अगर v में आप इक्वेशन लाओगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए. अगर ω में आपको इक्वेशन, टोटल इक्वेशन लाओगे तो आपको बीटा चाहिए. आपके पास AC भी है, बीटा भी है, लेकिन मैंने पहले जो मैंने बीटा वहां निकाला, मैं AC भी निकाल सकता था. तो आपकी मर्जी, व्हिचएवर वे यू लाइक. देखिए अगर बीटा दिया है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस बीटा t. ये है आपके पास इक्वेशन. तो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम, ये तो इनिशियल 0 है तो बीटा t. अगर बीटा दिया है तो ω आपको मिल जाएगा. आप इस v को भी ω में कन्वर्ट करो तो ω आपको है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो बीटा आपने पहले ही निकाला हुआ है. अच्छा, अगर आपके पास AC है तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. मगर ये एक्सेलरेशन हमेशा ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन हमेशा AC ही होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम. और अगर आपके पास AC है, जो आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज बीटा दिया है तो AC भी मिल जाएगा वहां से. अगर AC है तो you can get speed after some time and you will use this equation, get the answer. So here it depends. Will you convert ω into v or v into ω? It depends upon your choice.
तो चूंकि कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग विद दिस। चलो मैं करता हूँ कुछ, देखते v k इज इक्वल टू 1/2 m। चलो इसको कर दो r ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2, what is I, that is 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये हो गया k इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ख़त्म टू 1/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हुआ k इज इक्वल टू 5 यहाँ 2 यहाँ, हो गए 5 + 2 7/10 7/10 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दोनों खत्म, कंबाइन कर दिया 7/10, 5 यहाँ 2 यहाँ /10 m r ओमेगा स्क्वायर, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ये ओमेगा इधर है, बीटा टी, यस। हाँ, तो आगे जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7/10 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7/10 m r स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल इक्वेशन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन टू टाइम। इट इज द सेम थिंग एज v इज इक्वल टू u + at। ये ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन है, ये रोटेशनल मोशन का इक्वेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो बीटा टी हो गया, सो बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, k इज इक्वल टू 7/10 m r स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बीटा को वैल्यू देना पड़ेगा, इस बीटा को देखते हैं कहाँ है ये बीटा, कहाँ है ये बीटा, कहाँ है ये बीटा, कहाँ है ये बीटा? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, बीटा तो निकाला था हमने, ये है बीटा 5/7 g sin alpha by r, 5/7 g sin alpha by r, 5/7 g sin alpha by r, उसका स्क्वायर। ठीक, तो इट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सम टाइम ऑफ द रोलिंग बॉडी डाउन द इंक्लाइन 7/10 m r स्क्वायर t स्क्वायर 49 g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय r स्क्वायर। स्क्वायर जो किया सबका, r स्क्वायर खत्म 7 7 5 2 10 5 5, this is 5/7, now 5/14, yes, 5/14 m g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू टी स्क्वायर। 5/14 g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, टी स्क्वायर भी ऊपर ही होना चाहिए, नीचे कुछ, नीचे 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 तो कुछ है नहीं, लेकिन m नीचे क्या क्या है 14 m जी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी स्क्वायर, m भी ऊपर है ना, m यहाँ m 5/14 m g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर सम टाइम दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली अगर अल्फा ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, it will shoot down, it will move faster down the incline whose angle is more, angle of inclination is more। ये तो हो गया, लेकिन फिर आंसर देखते हैं। आप याद रखो 5/14 m g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। जरा देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का आंसर। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकंड्स ऑफ मोशन इज 5/14 m g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, वही तो है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लो। 5/14 m g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, देख लो
5/14 mg² sin² alpha t² आगे ये t². Answer. This is a question statement type, paragraph type. It will analyze the things for you. तो यहाँ क्या क्या सीखा आपने? एक तो मैंने बॉडी रोल्स डाउन द प्लेन, द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो है उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और उस नेट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीटा आर. बीटा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. एक चीज़ तो वो हो गया, और ये भी देखना कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट शुड ऑल्सो बी 0. और ये भी हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg cos alpha. वो mg का एक कंपोनेंट है. mg sin alpha is the force down the plane and friction force is up the plane. वो इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इट विल स्लिट डाउन. स्लिट डाउन मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स इज अपवर्ड्स. तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नेट फोर्स. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट फोर्स, दैट mg sin alpha minus f/m. तो वो करके करके थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको. तो वंस यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डू इट 2 times, वॉच द 2 times, so that finally you do it yourself and try to analyze the things. कौन सा चीज़ कहाँ से आता है, कैसे करूँ, तो इससे आपका एक फील आएगा और आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव होगा. These are the questions, I should be very clear to you, these are the questions which I pick up from Erado, which I pick from Pathfinder. Pathfinder and Erado, they are the highest possible books done all over India. ये वो किताबें हैं जो हाईएस्ट लेवल के हैं, उनसे आगे कम से कम इंडिया में तो नहीं किया जाता है. Erado and Pathfinder. I pick up questions from both. From Erado I pick up a question, from Pathfinder I pick up a question, and the question which involves so many concepts, I analyze the things with you. So don't forget to subscribe to my channel, Tantrisar Physics Classes, and watch the lectures from start to end so that your capability will improve and you can appear in competitive tests at the national level. Thank you.